हेलो एवरीवन, जीडीपी क्या है। इस वीडियो में हम जीडीपी के बारे में जानेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी जो कुछ हमारे देश के अंदर बनता है उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर देश में उत्पादित सभी वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विस की जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उस वस्तु का जो लास्ट प्राइस रहता है उसी को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ये विदेश की कोई कंपनी जैसे टेस्ला अगर भारत आके प्रोडक्ट बनाती है और जो प्रोडक्ट है वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। मान लीजिए जैसे कि हम किसी होटल में जाते हैं और होटल में जाकर हमने बर्गर खाया तो ये तो हो गया गुड्स, कोई वस्तु हो गई जिसे हमने खाया। लेकिन जो हम वेटर को टिप देते हैं वो एक सर्विस के अंतर्गत आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको गुड्स एंड सर्विस समझ में आ गया होगा। वीडियो में पहले हमने बात की थी लास्ट प्राइस की। ये लास्ट प्राइस क्या होता है? तो लास्ट प्राइस जैसे कि मान लीजिए कोई कार कंपनी है, वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कार में इंजन भी है, उसका टायर भी है। तो कार किसी दूसरे जगह से टायर खरीदती है, इंजन खुद बनाती है और उसमें जो कुछ है इक्विपमेंट है। लेकिन जब आप कार को खरीदते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट का पैसा नहीं देते हैं, आप एक पूरी कार का पैसा देते हैं। तो जो कार का पैसा दे रहे हैं आप, वो एक लास्ट प्राइस हो गई। तो लास्ट प्राइस को हम डेली के उदाहरण से समझते हैं, डेली लाइफ के उदाहरण से एक समझते हैं। जैसे कि आप पिज्जा खाने किसी होटल रेस्टोरेंट में गए, तो जो आप पिज्जा खा रहे हैं होटल आपसे उस पिज्जा का चार्ज करता है। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट लगा वो आपको नहीं बताता। जैसे कि कुछ चीज़ है, चीज़ डली हुई है, या फिर उस पनीर वाला पिज्जा है, तो होटल वाला आपसे पिज्जा का पैसा मांगता है, ना कि ये कहता है कि इसमें पनीर का पैसा अलग अलग करके नहीं मांगता, वो एक साथ मांगता है। तो जो आप उसको पैसा देते हैं वो होता है लास्ट प्राइस। तो लास्ट प्राइस ही जीडीपी में काउंट होता है। तो आप गुड्स और सर्विस तो समझ ही गए होंगे। जैसे हम किसी वस्तु को पैसा देकर खरीद लेते हैं वो तो होता है गुड्स। लेकिन सर्विस क्या होती है? सर्विस जैसे हम किसी कंपनी को पे करें, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप एरोप्लेन से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आप उसको पैसा दे रहे हैं और वो कंपनी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, तो ये हो गई सर्विस। जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी हो गई, जैसे कि जिम हो गया, स्कूल हो गया, आपको पैसे के बदले वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां हो गई, आप पैसा दे रहे हैं और से बात हो रही है किसी दूसरे पर, आप खुद नहीं जा पा रहे हैं लेकिन फिर भी बात हो रही है, वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही देश में जितने सेक्टर है, जितनी कंपनियां हैं और उन कंपनियों को जितना रेवेन्यू होता है, जैसे टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, इन कंपनियों का जितना रेवेन्यू होता है उस रेवेन्यू को जोड़कर हम जीडीपी निकाल लेते हैं। देश की जीडीपी निकालने के लिए भौगोलिक सीमा के साथ राजनीतिक सीमा की भी जरूरत होती है। राजनीतिक सीमा जैसे कि समुद्र में कुछ दूर तक भारत की सीमा होगी, वहाँ कुछ लोग जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, तो उससे जो पैसा आएगा वो भी भारत की जीडीपी में शामिल होगा। और राजनीतिक सीमा में भारत का दूतावास मान लीजिए जापान में है, और जापान में जो भारत सर्विस प्रोवाइड करेगा उससे जो इनकम होगी वो भी जीडीपी में शामिल होगी। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि देश में मान लीजिए भारत हमारा एक घर है और सकल घरेलू उत्पाद, हमारे घर में जो भी उत्पादन होगा उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। जीडीपी से हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारे देश में कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, और देश में जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी उतना आगे हमारा देश बढ़ेगा। जीडीपी में केवल घरेलू इनकम ही काउंट की जाती है, विदेश से आने वाली इनकम को काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य हैं और वो विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी जो इनकम हो रही है वो भारत की जीडीपी में शामिल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी है, मान लीजिए एक सैमसंग विदेशी कंपनी है और वो भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो जो भारत को टैक्स देगी उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। आशा करता हूं कि जीडीपी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एनडीपी कि एनडीपी क्या है। एनडीपी यानी जैसे मान लीजिए एक सैमसंग कंपनी है, वो अगर 1 लाख मोबाइल बनाई और 1 लाख मोबाइल फोनों में 100 मोबाइल फोन किसी कारणवश टूट गए, तो वो 1 लाख मोबाइल का उत्पादन है, उसमें से हम जो मोबाइल टूट गए हैं उसकी प्राइस को घटा देंगे, एनडीपी प्राप्त हो जाएगी। एनडीपी निकालने के लिए हमें जीडीपी में डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाती है। तो अगर टॉप 10 इकोनॉमी वाले देशों की बात करें तो हमारा भारत 5वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी और अब 5वें नंबर पर हमारा भारत आता है। इसके बाद यूके, फ्रांस, कनाडा और रसिया, और लास्ट में इटली है।
तो भारत पांचवा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है। भारत की इकोनॉमी 3.46 ट्रिलियन डॉलर है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, अमेरिका की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की है? जीडीपी दो प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो दोनों प्रकार की जीडीपी को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।